कुमार और मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं अपनी YouTube चैनल मातृछाया जीएस एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज जो हम बात करेंगे, हमने कहा था कि हम जब मिलेंगे तो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे ट्विंस। ठीक है, हमने बहुत सारी क्लासें अपलोड की, कई बार कहा कि ट्विंस भी बताएं, जुड़वा क्या है या कैसे पैदा होते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको पिक में भी बताऊंगा और दिखाऊंगा कि जुड़वा कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर जो आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि लिंग निर्धारण की विधि। कभी आपसे पूछ ले कि लिंग का पता कैसे चलता है, कि मतलब लिंग निर्धारण की विधि किस पर डिपेंड करती है, तो वो जो है पति के वायु गुणसूत्र पर निर्भर करती है। ठीक है, लिंग निर्धारण की विधि किस पर निर्भर करती है, तो पति के वायु गुणसूत्र पर निर्भर करती है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, कई बार आया प्रीवियस ईयर में। महिला कम बांझपन होती है, पुरुष अधिक। इसकी लाइन की बात ये है कि आपने सुना होगा कि बहुत सारी जो सास है कहती है कि हमारी महिला बहु बांझ, तो महिला कम बांझ होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा बांझ कौन होते हैं, तो पुरुष होते हैं। कभी चेकअप जब होता है तो यही पता चलता है। ठीक है, और अगर जो ज्यादा देखना है तो IVF पढ़ाया है, आप उसमें जाके देख सकते हैं कि महिला कब होती है और पुरुष कब होता है। ठीक है, तो पुरुषों की समस्या ज्यादा होती है, महिलाओं की कम होती है, क्योंकि क्रोमोसोम या बात करें गुणसूत्र जो 46 होते हैं, 23 जोड़ी पाए जाते हैं पुरुषों में, तो 22 होते हैं पुरुषों में। 23वां जो होता है ये नया बनता है मेल और फीमेल के मिलने से, जो आपको इसमें पता चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बात करी लिंग निर्धारण की विधि जो है इस पर निर्भर करती है, तो पुरुष के वायु गुणसूत्र पर निर्भर करती है। महिला कम बांझपन होती है, पुरुष अधिक होते हैं। ठीक है, अब एक जो है देखो इसमें लिखा हुआ है, ये गुणसूत्र का स्ट्रक्चर बना हुआ है। मेल में 22 जोड़ी 23 जोड़ी पूछता है तो 23 जोड़ी गुणसूत्र आप इसके लगाएंगे। ठीक है, आप इसके 23 जोड़ी गुणसूत्र लगाएंगे। अब लेकिन 22 जोड़ी होते हैं, 23वां बनता है, दिखा दिए। 23वां कब बनेगा, जब मैं एक बात सबसे पहले बता दूं कि मेल में गुणसूत्र 2 प्रकार के होते हैं। 22 जोड़ी होते हैं, 22X के 22Y के। ठीक है, लेकिन टोटल पूछता है कि कितने गुणसूत्र, 46 गुणसूत्र मेल में पाए जाते हैं, 23 जोड़ी। ठीक है, लेकिन बात करें कि कभी जब एक बच्चे का उत्पन्न करेंगे या जायगुण बनेगा, सीधी बात ये जायगुण बनना है, तो सेक्स होने के बाद में बात करते हैं कि पिता का जो है वायु गुणसूत्र और माता का X गुणसूत्र जब मिलता है, ठीक है, पिता का और फीमेल में XY होते हैं एक जैसे, लेकिन मेल में XY होते हैं। तो पिता का ये आपको पिता का वायु गुणसूत्र और माता का X गुणसूत्र जब मिलेगा तो लड़का पैदा होगा। ठीक है, X और Y के मिलने से क्या पैदा होगा, तो एक लड़का पैदा होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जायगुण कौन सा बना, तो ये वो जायगुण बना जिसमें एक लड़के का जन्म होगा। ठीक है, अब कभी पिता का X और माता का तो X होना ही होना है क्योंकि एक है, तो ये दोनों जाके मिलते हैं, X मिलता है तो माता या लड़की का जन्म होगा। ठीक है, इससे पता चलता है। नीचे लिखा हुआ है, थोड़ा सा पता नहीं ये नाम कहां से आ गए, कुछ गलत में नहीं लेना। तो भैया और भाभी की शादी होती है। ठीक है, भैया और भाभी की शादी होती है, शादी के कुछ दिन बाद भैया और भाभी की शादी होती है, दोनों में फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद में पता चलता है कि जो जायगुण बना है और जो रिजल्ट आया तो XX का है। ठीक है, भैया और भाभी की शादी होती है और जब फर्टिलाइजेशन होता है और जायगोट जब बनता है तो XX का बनता है।
अब एक्स एक्स का जायगोड में बात करें तो पहली क्या पैदा हुई, लड़की पैदा हुई। जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो एक्स एक्स का बना जायगोड, क्या पैदा हुई, एक लड़की पैदा हुई। अब लिखा है भैया का नाम अंकुर लिखा है, भाभी का नाम कविता लिखा है। इन दोनों की शादी हो गई हुई है और इनमें फर्टिलाइजेशन हुआ है, तो किस चीज का जायगोड बना, वो एक्स वाई का बना है। तो इनका जो पैदा हुआ पहला लड़का पैदा हुआ, ठीक है। ये भैया भाभी दोनों हैं मेरे, चलो छोड़ते हैं, ये दोनों जोड़ा है, ये भी अलग जोड़ा है, ठीक है। तो इनका जो पहली हुई इनकी लड़की हुई है। लड़की क्यों हुई, क्योंकि भैया का एक्स और भाभी का एक्स दोनों जाके एक्स एक्स मिले तो पहली लड़की, और इनके अंकुर भैया का वाई और भाभी कविता भाभी का एक्स दोनों जाके क्या मिले, तो एक लड़का पैदा हुआ, ठीक है। आप यहाँ से समझ गए हो और बहुत अच्छी तरह समझ गए हो, ठीक है, ज्यादा टेंशन की बात ही नहीं। अब बात करते हैं कि जुड़वा की, ठीक है। अब जुड़वा कैसे होंगे, तो यहां आप समझ ही चुके हैं कि ट्विंस, पहले बात करते हैं जो ट्विंस में है रामो श्याम बाला है, ठीक है। अब इस ट्विंस को क्या कहेंगे, तो इस जो ट्विंस को कहेंगे देखो, क्लास को जो है एक मजे से लेना, ठीक है, सब कुछ दिमाग में बैठता जाएगा और कोई हार्डली लेना नहीं। हार्डली ले भी लेंगे तो फिर क्या दिक्कत है, ठीक है। अरे मजे से पढ़े और आराम से सब कुछ होगा, ठीक है। बात करते हैं ट्विंस की। ट्विंस जो हैं तीन प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं, तो पहला जो होता है मोनोजाइटिक होता है। मोनोजाइटिक वो होता है एक मिरर की तरह होता है। तो लिखा है आइडेंटिकल, ठीक है, आइडेंटिकल लिखा है, मोनोजाइटिक। अब इस वाले गुणसूत्र में क्या होगा, पहला ट्विंस है मोनोजाइटिक। मोनोजाइटिक ये होता है कि आइडेंटिकल, मतलब जो इसमें बच्चा पैदा होगा तो इतना मतलब सामान्य होगा कि जैसे आपने रामो श्याम मूवी देखी हो या जुड़वा देखी हो, मतलब एक जैसे सेम टू सेम। और ये चीज तो गलत है कि अगर जो एक है देखा है कि वो पटरी से पलट जाता है तो वो पलट जाए, या उसको मारो तो उसका दर्द होता है, ये सब नहीं होता, ठीक है। बहुत सारे जुड़वा लड़कों से मैं भी मिल चुका हूँ, अभी हाल ही में गया था शॉपिंग करने, तब देखा था मैंने, ठीक है। तो ये नहीं होता, लेकिन सेम टू सेम आपको मिरर जैसा मिलेगा। ये पहला जुड़वा है मिरर जैसा, मतलब वो कि आप एक को देखें दूसरे को देखें तो जान ही न पाए कि मतलब इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, ठीक, इतना ज्यादा सामान्य है, ठीक है। तो ये पहला जुड़वा जो है आपको ये मिल गया। पहले जुड़वे को क्या कहेंगे, तो मिरर कहेंगे, ठीक है, या इमेज कहेंगे, मिरर इमेज कहेंगे और आइडेंटिकल कहेंगे, इसे मोनोजाइट कहते हैं। ये पहला जो गुणसूत्र बनेगा तो मोनोजाइट बनेगा। ये लिखा हुआ है कि माता का अंडा और पिता का स्पर्म, ठीक है, दोनों मिलते हैं और इस स्पर्म से क्या होगा कि एक्स या वाई दो में से एक जाएंगे, ठीक है। अब हमने इसमें वाई ही भेज देते हैं। लिखा है वाई गुणसूत्र हल्का होता है। ये शुक्राणु कैसे चलते हैं, कभी आपसे पूछ ले तो तैरते हुए जाते हैं, किससे मिलने, अंडे से, पूंछ द्वारा चलता है। एक बार पूछा गया है कि शुक्राणु कैसे चलता है, तो वो अपनी पूंछ से चलता, फ्लोट करता है, ठीक है। लिखा भी वाई गुणसूत्र हल्का होता है, ये शुक्राणु ये बना हुआ है, अपनी पूंछ से चलता है और तैरता हुआ अंडे से जाके मिलता है, ठीक है। मोनोजाइटिक में पहली बात करते हैं कि दो लोगों के बीच में यहीं पे भैया भाभी का नाम लेते हैं, हमको क्या है, ठीक है, भैया भाभी में हुआ तो फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो इसमें जायगोड बनेगा।
तो जाइगोट बनेगा XY का बनेगा। XY का बनेगा तो ये जाइगोट जो है ब्रेक हो जाएगा। अब जाइगोट जो है दो पार्टों में बांट हो जाएगा, ठीक है, ये बिल्कुल अलग हो जाएगा। ध्यान रखना यहाँ पे जाइगोट जो टूट रहा है तो बिल्कुल दो पार्टों में टूट रहा है, तो जो दो बच्चे पैदा होंगे तो एक बिल्कुल राम और श्याम की तरह ये पैदा होंगे। ये जाइगोट बना है XY का, यहाँ पर राम और श्याम पैदा होंगे, ठीक है। आप समझ गए कि पहला जो बना है मिरर इमेज में राम श्याम का बना है, ठीक है। इसकी एक मैं पिक भी आपको दिखा रहा हूं, इसमें जो बच्चा पैदा होगा तो ये होगा, ठीक है। ये जो है बिल्कुल राम श्याम है, ये आइडेंटिकल हैं, ठीक है। ये मोनोजाइट के, ठीक है। ये दोनों जो बेबी बने हुए हैं ये मोनोजाइट के हैं। इनमें जो है आप डिफरेंट नहीं पता कर सकते कि कौन क्या है, ठीक है। दोनों एक जैसे, ये मोनोजाइट के हैं, मिरर इमेज वाले ये बेबी बने हुए, ठीक है। अब अगर जो यहाँ जो जाइगोट बना था, अब ये दोबारा जाइगोट बन रहा है, ठीक है। अब ये जाइगोट क्या है कि लिखा है, ठीक है। अब ये जाइगोट पहला बना था तो जिसमें ये XY का बना था, राम और श्याम पैदा हुए थे। अब ये दोबारा जाइगोट बनेगा तो इसमें XX का बनेगा, ठीक है। XX का बनेगा और जाइगोट टूट जाता है, लिखा है। यह जाइगोट जब टूट जाता है तब होता है, अगर नहीं टूटा तो लड़का या लड़का ही पैदा होगा, एक ही पैदा होगा। नहीं टूटा, अगर जो टूट गया तो अगर जो टूटा तो दो पार्टों में XX का टूटा तो सीता और गीता पैदा होगा, ठीक है। तो मोनोजाइट आपका पता चल गया कैसे होते हैं, तो आपको मैंने पिक्चर भी दिखा दी, सब कुछ हो गया। मोनोजाइट आपका यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। अब मोनोजाइट तो पता ही चल गया। अब दूसरी हम बात करते हैं इसमें नॉन आइडेंटिकल। नॉन आइडेंटिकल का मतलब ये है कि जहां पे अलग अलग लिंग के, ठीक है, इसमें पैदा तो एक साथ होंगे लेकिन इसमें अलग अलग लिंग के हो सकते हैं या कभी एक जैसे के हो सकते हैं। अगर जो गुणसूत्र एक जैसे गए, इसमें जो प्रक्रिया है कभी कभार ओवरी से दो अंडे जा रहे हैं, ठीक है। वहां पे जाइगोट जो है ब्रेक हो रहा था और यहाँ पे अंडे दो जा रहे हैं, ठीक है। अब इसे ध्यान से देखो, देखा है डी जाइगोट, जी डी जाइगोट मतलब ये टूटेगा नहीं। जाइगोट जो है उसमें टूट रहा था मोनोजाइट में, इसमें टूटेगा नहीं। नॉन आइडेंटिकल जो है बच्चे पैदा होंगे जब ओवरी से दोनों तरफ से अंडे आ जाते हैं, तो ठीक है। तो इसमें अलग अलग जो है सेक्स के बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है। अब मैं बात करूं कि जैसे ये ओवरी है, लेफ्ट एंड राइट में यहाँ से एक अंडा निकला और यहाँ से एक अंडा निकला, ठीक है। हमने लास्ट क्लास में इसकी ओवरी की बात की कि ये वैगन है, ठीक है, और हाइमेन जो ये है झिल्ली है, हाइमेन है, ये वैगन है, यूरी द्वार है, ये यूटेरस है। यूटेरस की बात करें तो यूट्रा मतलब मूत्र मार्ग है, ठीक है। यूटेरस ये है, ठीक है, यूटेरस ये है, यूट्रा ये है। लास्ट क्लास में आप देख सकते हैं। तो दोनों से एक एक अंडा रिलीज हो गया। अब स्पर्म गया, तो अब स्पर्म की बात करें, क्या करें, तो स्पर्म जो गया तो एक अंडे में जाके X का मिल गया और एक अंडे में जाके Y का मिल गया। अब X और Y के दो मिल गए तो मोनो जो जाइगोट बना, दो जाइगोट बने, तो इसमें क्या होगा, दो बच्चा पैदा होंगे तो भाई बहन पैदा हो जाएंगे, ठीक। डी जाइगोट में सेक्स जो है अलग अलग पैदा होंगे और भाई बहन पैदा हो जाएंगे, ठीक है। अगर दोनों अंडों में एक जैसा गुणसूत्र पहुंच गया, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। डी जाइगोट में पॉसिबल नहीं है। अगर जो ऐसा होगा तो वो मोनोजाइट वाला हो जाएगा, ठीक है, तो इमेज वाला, लेकिन इसमें नहीं है। इसमें जो है, इसमें अधिकतर जो है, ये लाइन को आप बिल्कुल छोड़ ही दीजिए। इसमें यही होता है कि दो अंडे रिलीज होते हैं
और जाके दोनों में जाइगोट बनता है और इसमें जो होगा कि भाई बहन ही पैदा होंगे, ठीक है, डी जाइगोट। अब डी जाइगोट की मैं देखो आपको एक पिक भी दिखा रहा हूं। ये है डी जाइगोट, ठीक है, मतलब एक ही समय पे दो का जन्म होना। और बात क्या करते हैं कि अब इसमें आप देख लीजिए कि एक लड़की है दूसरा लड़का है, ठीक है, ये जो है एक लड़की है और दूसरा लड़का है, ये डी जाइगोट से उत्पन्न हुए, ठीक है। कैसे उत्पन्न हुए हैं? तो डी जाइगोट से उत्पन्न हुए, एक लड़की है एक लड़का है, मतलब ओवरी से 2 अंडे निकले थे, ठीक है। तो ओवरी से 2 अंडे निकले और एक में जाके एक्स गुणसूत्र मिल गया, एक में वाई गुणसूत्र मिल गया, 2 जाइगोट अंदर जाके बने यूटेरस में, तो एक बच्चा, एक लड़का पैदा हुआ, एक लड़की पैदा हुई, ठीक है। तो एक हमने मोनोजाइगोट की बात की थी, तो मोनोजाइगोट के ये हैं, ठीक है, मोनोजाइगोट के ये हैं और डी जाइगोट के ये दोनों, ठीक है, भाई बहन, ठीक है। और ये जो है राम और श्याम है। मोनोजाइट के ये हैं, मोनोजाइट के ये हैं और ये डी जाइगोट के ये, ठीक है। तो आपको जुड़वा पता चले 2 प्रकार के, एक जो बिल्कुल पिक्चर इमेज जैसे और एक भाई बहन, ठीक है। अब इसके बाद में अब ये लास्ट, ठीक है, अब ये भी जुड़वा बहुत खतरनाक है, ठीक है। ये सेमस लिखा है, ठीक है। सेमस का मतलब ये है कि ये भी एक जाइगोट है और ये भी जुड़वा कहा जाता है, ठीक है। सेमस का मतलब ये है कि इसमें जो है जाइगोट बनना, ठीक है, फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट बनता है। अब जाइगोट मोनोजाइट में तो ब्रेक हो गया, बिल्कुल अलग हो गया, लेकिन इसमें जो है जाइगोट पूरी तरह से ब्रेक नहीं हुआ, नहीं टूटा और जाइगोट जाके थोड़ा ये जुड़ा रहा, ये जैसे ये जुड़ा हुआ है, ये जाइगोट बना एक्स का बना, ठीक है। यहाँ पे समझते हैं कि एक्स का बना और जाके ये जाइगोट टूटा तो, लेकिन पूरी तरह से नहीं टूटा, ये जुड़ा रहा, ठीक है। देखा है इसमें जाइगोट में पूरी तरह से नहीं टूटता है, तो एक जैसी संतान होगी, ठीक है। अब इसमें जो क्या होगा, तो बच्चा जुड़ा हुआ पैदा होगा, ठीक है। बच्चे जो होंगे जुड़े हुए होंगे, क्योंकि जाइगोट टूटा नहीं, कहीं ना कहीं जुड़ा रहा, इसमें जो है बच्चे जुड़े हुए पैदा होंगे। अब इसमें बात एक है कि लिंग एक ही होगा, या अब देखो बात ये है कि एक ही जाइगोट बना, अगर जो पूरी तरह टूट जाता, ये पूरी तरह टूट जाता तो अलग अलग पैदा होते, ठीक है, मोनोजाइट की तरह, लेकिन ये टूटा नहीं तो जुड़े रहेंगे, तो एक जैसे ही तो पैदा होंगे, या बहन बहन जुड़ी होगी या भाई भाई जुड़े होंगे, ये कहीं ना कहीं अपनी बॉडी में कहीं ना कहीं किसी चीज से जुड़े हुए होते, ठीक है। अब देखो मैं इसका भी अगर जो आपको पिक दिखाता हूं, ठीक है, ये लिखा होता है सीएमएस क्वींस फॉर्मेशन लिखा है, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब इसमें आप देख लीजिए अच्छी तरीके से, साफ आपको पिक दिख रही है कि नहीं, ठीक है। इसमें जो है बेबी जो है जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, कोई कहीं से जुड़ा है कोई कहीं से जुड़ा है, इसमें जो बेबी होंगे सारे जुड़े हुए होंगे। तो फ्रेंड्स आज की क्लास यहीं पे बैंड अप करते हैं, देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बहुत धन्यवाद एंड थैंक्स फ्रेंड्स।